पोलाइट वाली क्लास में, जिसमें हमने पोलाइट इंग्लिश सीखी थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कुड एक मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब मतलब एक ऐसी क्रिया जो दूसरी क्रिया के साथ सेंटेंस में यूज की जाती है, ये बताने के लिए कि आपके एक्शन, आपकी क्रिया जो आप कर रहे हैं, उसके पीछे की भावना क्या है, उसके पीछे का लाइकलीनेस क्या है, क्या एक्सप्रेशन है उसके पीछे, वो हम मॉडल वर्ब के साथ यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द के दोस्तों बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो कुड का इस्तेमाल एबिलिटीज के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ हम मॉडल वाला वर्ब वाला कुड नहीं बात कर रहे हैं, आज हम कुड को बात करेंगे एज कैन का पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब उसका पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म। कैन मतलब अभी, कुड मतलब पहले, पास्ट। ओके, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे विद एग्जांपल्स कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। ओके, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कुड हम एज अ मॉडल वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, बाद में यूज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं, तो कैन का सीधा सीधा हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई कैन स्विम। मैं स्विम कर सकता हूँ। स्विम मतलब तैरना, मैं तैर सकता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो आप जवाब देंगे आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। यही सेंटेंस अपनी लाइफ में लाने के लिए आप इन क्लासेस में आए हैं, ताकि आप ये बोल सके कॉन्फिडेंस के साथ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश एक छोटी सी लैंग्वेज है, सभी सीख सकते हैं। यू कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैंने यहाँ पर इन इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। वो एक अलग तरीके का सेंटेंस होता है। एबिलिटी जब आप बताते हैं कि मैं ये भाषा बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक जर्मन, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, हम डील कर रहे हैं इंग्लिश के साथ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि मैं ये सेंटेंसेस हिंदी में किस तरह बोल रही हूँ। हम इसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैन का इस्तेमाल किस पर्टिकुलर जगह पे किया जाता है। आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। मैं दोनों हाथों से नहीं लिख सकती, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग दोनों हाथों से लिख सकते हैं। आई होप शायद आप में से कोई ना कोई ऐसा हो जो दोनों हाथों से लिख सकता है। ये बहुत ही अलग रेयर क्वालिटी होती है, कभी कभी किसी में होती है, लेकिन होती है। तो अगर कोई बोले आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, ऐसे इंसान को वैसे बोलते क्या है इंग्लिश में? एक वर्ड होता है इसके लिए जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अमेजिंग सा वर्ड है। द वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। थोड़ा सा लंबा वर्ड है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी है तो एक लंबा सा नाम है इस वर्ड का, एम्बीडेक्स्ट्रस। दोस्तों, एम्बी का मतलब इंग्लिश में होता है जो चीज दोनों तरह से हो जाए। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको मतलब समझा रही हूँ। और डेक्स्ट्रस एक लैटिन वर्ड है जो हैंड से रिलेटेड है, हाथों से रिलेटेड। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिख सके, ऐसे पर्सन को हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। ही कैन सिंग वेरी वेल, ही कैन वो बहुत अच्छा गा सकता है। शी कैन सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गा सकती है। आपने देखा मैंने इन सब में है, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, ऐसे बोला है हमेशा। ट्रांसलेशन इसका हिंदी में इस तरह हुआ है। तो जब ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं, करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस की। लेकिन यहाँ पर एक छिपा हुआ मीनिंग होता है। वो छिपा हुआ मीनिंग क्या है? अगर आप बोलते हैं आई कैन स्विम, तो इसका मतलब क्या कि आप अभी स्विम कर सकते हैं, या फिर इन जनरल लाइफ में आपको स्विमिंग करना आता है? क्या होगा इसका मीनिंग? आप मुझे हिंदी में बताइए। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं तैर सकती हूँ, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे ना कि मैं हमेशा तैर सकती हूँ, मतलब मुझे तैरना आता है, मुझे ये चीज करनी आती है। मैं कर सकती हूँ, इसका मुझे ये करना आता है।
तो ये एक जनरल एबिलिटी है। जनरल एबिलिटी मतलब आज से पहले आता था, अभी आता है, आगे भी मुझे ये होपफुली आता ही रहेगा। तो आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकती हूँ इन जनरल। मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एबिलिटी